लेकिन 3 चीज अपने अपने फेसबुक पे जरूर लिखिए। अगर घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट नहीं रोका, इसके रोकने के लिए कठोर कानून नहीं बना, न भारत बचेगा, न भारत की संस्कृति बचेगी, न बंगाल बचेगा, न बंगाली संस्कृति बचेगी। सब कुछ बदल जाएगा और टाइम नहीं लगेगा। बदल रहा है बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। उसका एक ही कारण है, मैंने आपको बताया, अमर के पास 4 वोट है, अकबर के पास 44 वोट है। एक ही तरीका है, अमर अपने सारे 5000 लोगों को फ्रेंड बना बना के बताए, भैया अपने पास तो 4-4 वोट है, लेकिन जुड़ के रहो, बटोगे तो ये तरीका। डेमोग्राफिक जो इम्बैलेंस रोकना है, उसको रोकने के लिए कानूनी रोक पाएगा। बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते रहते हैं, लेकिन एक चीज समझ लीजिए, बीमारी जो है ना, वो डॉक्टर ठीक नहीं करता। बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी दवाई ठीक करती है। डॉक्टर लाख अच्छा हो, लेकिन अगर दवाई घटिया है तो बीमारी ठीक होगी क्या? जोर से बोलो, नहीं होगी। ऐसे ही शासक बहुत अच्छा हो, लेकिन जब तक नियम कानून घटिया होंगे, तब तक समस्या ठीक नहीं होगी। अगर आप देखो तो भारत में सब कुछ है। सबसे ज्यादा नेता भारत में, सबसे ज्यादा अभिनेता भारत में, सबसे ज्यादा लेखक भारत में, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी भारत में, सबसे ज्यादा पत्रकार भारत में, सबसे ज्यादा कलमकार भारत में, सबसे ज्यादा कथावाचक भारत में, सबसे ज्यादा आचार्य भारत में, सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर भारत में, सबसे ज्यादा वकील भारत में, सबसे ज्यादा सांसद भारत में, सबसे ज्यादा पार्षद प्रधान भारत में, सबसे ज्यादा विधायक भारत में। घूसखोरी खत्म हुई क्या? जोर से बोलो। जमाखोरी खत्म हुई, मिलावटखोरी खत्म हुई, नशा तस्करी खत्म हुई, कालाबाजारी खत्म हुई, मुनाफाखोरी खत्म हुई, लफ्ज़ जिहाद खत्म हुआ, लैंड जिहाद खत्म हुआ, धर्मांतरण खत्म हुआ, घुसपैठ खत्म हुआ, जनसंख्या विस्फोट रुका। तो इसका मतलब सब कुछ है हमारे पास, लेकिन क्या नहीं है? नियम कानून अच्छा नहीं। मैंने पहले कहा, ड्राइवर बहुत अच्छा हो, गाड़ी अगर गड़बड़ है तो यात्रा सुरक्षित नहीं हो सकती। डॉक्टर बहुत अच्छा हो, दवाई घटिया है, बीमारी ठीक नहीं होगी। यहां माताएं बहनें बैठी हुई हैं, खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो, तेल मसाला गड़बड़ हो, मिलावटी हो, खाना अच्छा बनेगा क्या? नहीं। ऐसे ही शासक चाहे भी, लेकिन जब तक कठोर भय पैदा करने वाला कानून नहीं होगा, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। हमारी यंग जनरेशन, 3 खतरा मैंने आपको बताया, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। चौथा सबसे बड़ा खतरा, जिससे हमारा धन भी जा रहा है और हमारा धर्म भी जा रहा है, वो है नशा, वो है ड्रग। भारत का कोई भी, चाहे लॉ कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे कोई सा कॉलेज हो, हर जगह ड्रग स्मगलर ने अपना नेटवर्क फैला दिया। अभी लॉ वाले बच्चे बैठे हुए, तुम्हारे कॉलेज में पहुंचे नहीं पहुंचे? गांजा वाजा पहुंच गए ना? हाँ, पहुंच गए। हम इसलिए बता रहे हैं, हम जहां जाते पूछते रहते हैं। ये बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए। हमारे बच्चों को बड़े प्लान्ड वे में नशेड़ी बनाया जा रहा है, क्योंकि नशेड़ी बनने के बाद जब आदमी नशेड़ी हो गया, उसको क्या फर्क पड़ता है वो हिंदू रहे या जैन रहे या बौद्ध रहे या सिख रहे या क्रिश्चियन बन जाए या इस्लाम कबूल कर ले। और उनका ये मॉडल सफल हो गया पंजाब में। ड्रग स्मगलरों ने, ईसाई मिशनरियों ने, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, ईसाई मिशनरियों ने पंजाब में पहले मुफ्त में नशा बांटा, फ्री में उन्होंने ड्रग बांटा पंजाब में, और एक बार धीरे धीरे पूरे पंजाब को उन्होंने, युवाओं को नशेड़ी बनाना शुरू कर दिया। और जब एक बार कोई व्यक्ति नशेड़ी हो गया
और घर से पैसा मिल नहीं रहा है, नशे की लत लग चुकी है, उसके बाद तो जो उसको नशा देगा, वो जो कहेगा वो सारी बात मानेगा। पंजाब में 25% सिख कन्वर्ट हो चुके हैं, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन हो चुके हैं। नाम उनका वही है, साफा उनका वही है, केस उनके वही है, तलवार उनकी वही है दिखाने के लिए, लेकिन वो कन्वर्ट हो चुके। और ये जो कन्वर्जन का खेल हुआ है, ये हुआ है ड्रग के जरिए। और पूरा ड्रग का कारोबार कौन करता है? अब्दुल अकबर। और पूरा ड्रग यूज कहां होती है? अमर के घर। पूरा का पूरा मैक्सिमम ड्रग का कारोबार अकबर करता है और मैक्सिमम ड्रग की सप्लाई अमर के बच्चों को होती है। तो अमर का धन भी जा रहा है और अमर का धर्म भी जा रहा है। अमर के बच्चे भी नशेड़ी हो रहे हैं, घर में अशांति फैल रही है, करोड़ों मां बाप अपने नशेड़ी बच्चों से परेशान है, करोड़ों बच्चे अपने नशेड़ी बाप से परेशान है, करोड़ों बहनें अपने नशेड़ी पतियों से परेशान है। और क्यों? क्योंकि भारत में ड्रग स्मगलर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? और कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि यहां घूसखोरों पर कार्रवाई नहीं होती। ड्रग स्मगलिंग बंद हो जाएगी जिस दिन भ्रष्टाचार बंद हो जाए, गाय तस्करी बंद हो जाएगी जिस दिन भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, और बाकी तो छोड़ो, धर्मांतरण बंद हो जाएगा जिस दिन भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। धर्मांतरण की भी पूरी फंडिंग ऐसे ही आ रही है, मतलब आपके बच्चों को नशेड़ी बनाया जा रहा है, आपका पैसा खर्च हो रहा है, आपके पैसे से जो पैसा आ रहा है, जो इकट्ठा हो रहा है, उसी से बाकी लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। तो बड़ा सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल हो गया, आप ही का पैसा और आपके बच्चों को कन्वर्ट किया जा रहा है। और क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग गूगल यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, एक बार गूगल करिएगा, सिंगापुर 900 ग्राम गांजा और फांसी, ये 3 शब्द डालिएगा गूगल पे। एक व्यक्ति के पास सिंगापुर में मात्र 900 ग्राम गांजा मिला था, इतना, 900 ग्राम मतलब इतना सा बस, और उठा के फांसी दे दिया। सिंगापुर में ड्रग स्मगलर को फांसी दी जाती है, आजीवन कारावास भी नहीं दिया जाता, सीधे सीधे फांसी। इसलिए सिंगापुर में कोई ड्रग ले जाने की हिम्मत नहीं करता। आपके जलपाईगुड़ी में ड्रग का कारोबार चलता है कि नहीं? ईमानदारी से बताना, चलता है ना? क्यों? क्योंकि भय बिन होए न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। वो सिद्धांत हमने अपनाया नहीं, कानून हमने बनाया नहीं, आपने कानून मांगा नहीं। आप किस लिए नहीं मांगे? अरे मेरा बेटा नशेड़ी नहीं है ना, पड़ोसी वाला बच्चा नशेड़ी हो गया, क्या फर्क पड़ता है, हमारा क्या जा रहा है? आपको लगता है मेरा बेटा तो ठीक है ना, हमारा बेटा पूजा पाठ कर रहा है, बगल वाला कन्वर्ट हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? ये जो सोच है, हमारा घर सुरक्षित है ना, बगल में घुसपैठी आके बस्ती बसा लिए तो क्या फर्क पड़ता? हमारा घर तो सुरक्षित है ना, बगल में कुछ हो रहा है तो होने तो क्या फर्क पड़ता? ये जो सोच है ना, ये विनाशकारी सोच है। ये जो सोच है ना, ये 15 से 20 साल के बाद वो होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। मैं आपको कह रहा हूं, अपने अगर आने वाले भविष्य की चिंता है, अपने बच्चों की भविष्य की चिंता है, तो मुखर होके बोलिए, प्रखर होके बोलिए, आवाज उठाइए। आवाज उठाने का मैंने तरीका बताया आपको। सोशल मीडिया का उपयोग करिए, सांसद विधायक से मिलिए, उनको मिलकर समस्या बताइए, और समस्या नहीं, उनको बोलिए समाधान। बीमारी की चर्चा करने से बीमारी ठीक नहीं होती, बीमारी ठीक होती है दवाई देने से, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। और एक बात याद रखिएगा, व्यक्तियों के बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती। मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में आपके बच्चे को बुखार हो गया है और आप उस डॉक्टर से पिछले 25 साल से दवाई लेते रहते हैं, मतलब ये कह लीजिए आपका वो फैमिली डॉक्टर है। बच्चे को बुखार है, फैमिली डॉक्टर दवाई दे रहा है, बच्चे को बुखार है, फैमिली डॉक्टर दवाई देता जा रहा है। आप बच्चे के मरने का इंतजार करेंगे या डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर साहब दवाई काम नहीं कर रही है? जोर से बोलिए जरा। डॉक्टर को बोलेंगे ना। और बाय द वे आप डॉक्टर को कह रहे हैं कि मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, और डॉक्टर फिर भी वही दवाई देता जा रहा है, फिर क्या करेंगे? डॉक्टर बदलेंगे। जोर से बोलिए, डॉक्टर चेंज कर देंगे।
अब जो नया वाला डॉक्टर आया वो भी पुरानी वाली दवाई दे रहा है, फिर क्या करेंगे? फिर चेंज कर देंगे। फिर नए वाले को डॉक्टर के पास गए, वो जहां गए वो भी पुरानी वाली दवाई दे रहा, फिर क्या करेंगे? अरे पिछले 75 साल से डॉक्टरी तो बदल रहे हो, पिछले 75 साल से डॉक्टरी बदल रहे हो और डॉक्टर दवाई नहीं बदल रहे। अब डॉक्टर नहीं बदलना, क्या बदलवाना? डॉक्टर के ऊपर सर के पे चढ़ के बोलना ये दवाई काम नहीं करेगी, हमको बढ़िया दवाई चाहिए, हमको ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ सिंगापुर वाली दवाई चाहिए, हमको घुसपैठ के खिलाफ जापान वाली दवाई चाहिए, हमको जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए चीन वाली दवाई चाहिए, हमको धर्मांतरण रोकने के लिए कोरिया वाली दवाई चाहिए। दुनिया के बहुत सारे देशों में घुसपैठियों को 10 से 20 साल सजा दी जाती है। दुनिया के बहुत सारे देशों में धर्मांतरण कराने के लिए जो एफर्ट करता है उसको 10 से 20 साल सजा होती है। दुनिया के कई देशों में ड्रग स्मगलिंग करने वाले को फांसी होती है। हमारी समस्याओं का जो सबसे बड़ा, सनातन संस्कृति के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है, अगर मोटा मोटा कहें तो दो है। पहला करप्शन, दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। करप्शन बहुत बड़ा खतरा है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी बहुत बड़ा खतरा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को अगर हमने नहीं रोका तो स्थिति बदतर हो जाएगी और वो तभी रोकेगी जब डिमांड होगी। याद रखिएगा, डेमोक्रेसी में डिमांड और सप्लाई होती है। जिस चीज की डिमांड होती है उसकी सप्लाई होती है। आप डिमांड ही नहीं करोगे तो सप्लाई कहां से होगी? मेरे अकेले कहने से कुछ नहीं होगा। हां, हर जिले से जब आवाज शुरू हो जाएगी, जलपाईगुड़ी से भी आवाज आएगी, सिलीगुड़ी से भी आवाज आएगी, कलकत्ता से भी आएगी, दार्जिलिंग से भी आएगी, वर्धमान से भी आएगी, दक्षिण अपना 24 परगना से भी आएगी, तब जाके कानून बनेगा। ऐसा नहीं है, बनेगा, लेकिन संगठित होके बटोगे तो और संगठित होके रहोगे तो। याद रखिएगा, भागवत कथा करने से हिंदू सुरक्षित नहीं होगा। हिंदू सुरक्षित होगा घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट कानून से। मंदिर बनाने से हिंदू सुरक्षित नहीं होगा। हिंदू सुरक्षित होगा घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट और ड्रग के खिलाफ कठोर कानून बनाने से। सनातन संस्कृति को बचाना है तो कानून ही बदलना पड़ेगा, नहीं तो डॉक्टर बदलते रहिए, डॉक्टर बदलते रहिए, डॉक्टर बदलते रहिए। एक दिन बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कोई डॉक्टर काम नहीं आएगा और फिर आदमी खत्म हो जाएगा।